हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एड्यूशील्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी क्या है एंड कौन कौन एलिजिबल है इसे देने के लिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। सो बेसिकली सी स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट्स फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो सी के अंदर बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी और बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़। मैं एक PDF अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे इट विल बी मेंशन हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर देयर दैट कम्स अंडर CUET। सो फिर आइए देखते हैं कि CUET का सिलेबस क्या होता है। तो CUET के सिलेबस में पहला सेक्शन में एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं या तो हिंदी ले सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट इज़ डोमेन सब्जेक्ट्स। ये डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स का चयन करना है जो आपको एज अ कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे अपने ग्रेजुएट में, दैट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप BCom ऑनर्स लेना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के पेपर देने पड़ेंगे। If you want to take BCom program, you can take accounts, BST, economics and you can leave maths। एंड बहुत सारे कोर्सेज के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को आपको प्रेफर करना है। एंड डोमेन सब्जेक्ट्स शुड बी योर 12 सब्जेक्ट्स। लाइक अगर एक बच्चा साइंस में है एंड उसके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ही कैन टेक एनी साइंस डिग्री एक्सेप्ट बायोलॉजी एंड इवन ही कैन टेक BCom ऑनर्स। तो आपको सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस पर ध्यान देना है एंड फिर उस हिसाब से आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। एंड सेक्शन 3 विल कंसिस्ट ऑफ जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट हैज़ जनरल नॉलेज इन इट एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस एंड बेसिक एनालिटिकल क्वेश्चंस दैट विल हेल्प असेस वंस माइंड। तो जनरल टेस्ट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं CUET एग्जाम्स के अंदर। एंड CUET एग्जाम इज़ टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर में आपको सारे MCQs करने होंगे एंड फिर आपका वो रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको एक रफ शीट प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे। तो ये रहा CUET का पैटर्न। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग 7 टिप्स हाउ टू क्रैक CUET। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई ओवरलैपिंग टॉपिक्स। ओवरलैपिंग टॉपिक्स का मतलब है जो देखिए आप CUET और आपका पोर्शन जो अगर आप 12th में हो, बेसिकली 12th का पोर्शन ही फॉलो किया जाता है CUET के अंदर एंड दे फुल्ली फॉलो NCERT। तो आपको आपके ओवरलैपिंग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपके सब्जेक्ट्स में आते हैं। लाइक साइंस में कोई मान लो कि ये आपको पहले तो आपको सिलेबस देखना होगा क्योंकि मोस्टली सिलेबस सेम ही होता है जो 12th में रहता है। तो आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देना है, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो इट्स अबाउट ओवरलैपिंग टॉपिक्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको प्रेफर करने हैं बुक्स। सो इन मार्केट्स देयर आर सो मेनी बुक्स स्पेशली दैट कम्स फॉर CUET प्रिपरेशन। तो CUET प्रिपरेशन के लिए आप फॉर एग्जांपल बुक ले सकते हो ओसवाल का। मैंने लिंक प्रोवाइड करा है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक देयर। एंड फिर द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ लाइक टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लाइफ में। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CUET, आई मेड अ टाइम टेबल कि इतने अमाउंट ऑफ आवर्स आई हैव टू डिवोट फॉर माई 12th प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए एंड फिर इतने अमाउंट आई हैव टू प्रोवाइड फॉर CUET। एंड आई एम करंटली अ DU स्टूडेंट, सो इट डज हेल्प। फोर्थ विल बी टू शेड्यूल ब्रेक्स एंड लीजर टाइम। आपको आपको शेड्यूल करना है आपके ब्रेक्स और लीजर टाइम। आपको बीच बीच में थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू हैव टू टेक गैप्स। और आप गैप्स में या तो आप वॉक पे जा सकते हो या तो आप इफ़ यू लाइक सिंगिंग यू कैन लिसन टू songs, you can sing along. If you want to dance, you can dance. It's just that you have to give break to your mind because all work and no play makes Jack a dull boy. So you have to keep that thing in mind. Then fifth would be to focus on general knowledge. आप कैसे बढ़ा सकते हो? You can obviously buy books, but you can also read newspapers. Newspapers would really help you to gain a general knowledge। और ये आपका बर्डन कम रहेगा अगर आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ के आप अगर नोट्स बनाते हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सिक्स्थ विल बी टू फोकस ऑन योर मेन डोमेन सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेन फोकस उसमें होता है। तो आपको मेन डोमेन सब्जेक्ट्स दैट इज़ आपको अपने NCERT के सारे सिलेबस कंप्लीट करने होंगे। जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको अकाउंट्स, BST और इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो तो आपको अपने सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स विच इज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन पे फोकस करना है। या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे फोकस करना है या बायोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। डिपेंड्स ऑन व्हाट स्ट्रीम यू आर। तो आपको अपने हिसाब से उन कोर सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है और आपको फोकस करना है।
द सेवेंथ टिप वुड बी टू फोकस ऑन इंग्लिश। इंग्लिश आप स्ट्रॉन्ग रखो क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश आता है CUET में, इट्स नॉट दैट हाई फाई। तो आपको बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आप यू कैन वॉच वेब सीरीज बीच टाइम में, बिकॉज I have seen that reading books and web series does increase your vocabulary level of English and it can contribute you being fluent in English. तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ वेब सीरीज़ देख सकते हो, या फिर आप बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर आप इवन रीड कर सकते हो लाइक बेसिक थिंग्स। इवन आपके कोर्स बुक्स में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे आपको लग सकता है कि एडवांस इंग्लिश आपको पता चल रहा है थ्रू योर syllabus. So these will be the tips from my side, and I hope that you fill the exams, because एग्ज़ाम फॉर्म्स, क्योंकि इसके एग्ज़ाम फॉर्म्स निकल चुके हैं और जुलाई तक में मोस्ट प्रोबेबली देखा जा रहा है कि CUET हो जाएगा। तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट एंड या थैंक यू।